हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 25 जून और चलिए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। एग्री स्टार्टअप हेतु नवाचार एंड ग्रांड इन एड। पंचभद्रा रिफाइनरी का आगामी शुभारंभ। जयपुर मेट्रो का विस्तार। बांसवाड़ा में मानसून की स्थिति एवं कृषि चुनौतियां। देखो, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान CCSNIM जयपुर में आयोजित RKVY रफ्तार कोहोर्ट 12 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। उससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि दो टर्म यूज हुई है यहाँ पे, ये क्या है। सबसे पहले देखो, RKVY और CCSNIAM। ठीक है, RKVY क्या है? RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, कभी कभी आपको टर्म से पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, और रफ्तार का जो फुल फॉर्म है, इतना बड़ा तो फिर आप याद रख पाओ नहीं रख पाओ, पर ये ध्यान रख लेना एक बार, देख लो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर रीजुनिवेशन। ठीक है, यानी कि कृषि संबंध क्षेत्र पुनरुत्थान के लिए लाभकारी दृष्टिकोण। कृषि और जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य है उनके लिए जो पुनरुत्थान के लिए जो भी लाभकारी जो भी दृष्टिकोण हो सकता है, उसके लिए जो भी लाभकारी चीजें हो सकती है वो चीज। ठीक है, इसमें मंत्रालय कौन सा है? इनका जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय है कृषि एवं किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये जो योजना है दोस्तों, ये वाली RKVY रफ्तार। ठीक है, ये केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि खेती किसानी में नई तकनीक और बिजनेस को जो है बढ़ावा देना। क्या काम होता है? खेती किसानी में RKVY रफ्तार। रफ्तार लिखो ना आप, रफ्तार। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खेती किसानी में खेती किसानी नई तकनीक और बिजनेस को बढ़ावा देना ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था CCSNIAM। ठीक है, CCSNIAM ये था। तो ये क्या है? तो ये दोस्तों जयपुर में स्थित एक संस्था है। जयपुर में स्थित क्या है? एक संस्था या कॉलेज कह सकते हो। संस्था जयपुर संस्थान या कॉलेज है। ठीक है, जयपुर में स्थित कृषि मंत्रालय का एक राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज या संस्थान है। इसका काम क्या होता है कि ये सरकार की जो भी योजनाएं होती है उसको जमीनी स्तर पर जो है लागू करने का जो है इसका काम होता है। ठीक है, और दूसरा एक और वर्ड आया था, आपने ध्यान दिया हो तो, कोहोर्ट 12। ठीक है, तो कोहोर्ट 12 क्या होता है? कोहोर्ट 12 ठीक है, तो कोहोर्ट 12 का मतलब होता है एक ग्रुप या फिर बैच। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप या बैच। जैसे अपनी करंट की क्लास चलती है ना, वैसे जिसमें आप सब लोग जुड़े हुए हो। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो एक प्लेलिस्ट समझ लो, उसमें आप सब लोग जुड़े हो। वे उसी तरीके से जो है ये कृषि स्टार्टअप्स का 12वां बैच है। क्या है? 12वां बैच। ठीक है, 12वां बैच। ठीक है, 12वां बैच है। इसमें जो भी लोग होंगे, ठीक है, जो भी उद्यमी होंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसका नाम है कोहोर्ट 12। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे ही इन उद्यमियों को जो है 1 महीने की जो है विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें सिखाया जाएगा कि बिजनेस वगैरह जो है कैसे चलते हैं। ठीक है, और मेन बात,
इसमें एक सरकार जो है आपको मतलब कि थोड़ा मतलब आपकी मदद करेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कॉलेज के छात्र हैं और आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो सरकार आपको क्या है कि उस आइडिया के लिए जो है आइडिया है, तो उस आइडिया के लिए जो है आपको 4 लाख रुपए मदद करेगी, ठीक है। 4 लाख रुपए। और अगर आपने उस आइडिया पे थोड़ा काम शुरू कर दिया है और थोड़ा, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत हो चुका काम, तो उसके लिए जो है आर्थिक रूप से आपको मदद, शुरुआती मदद के लिए जो है आपको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ठीक है। और ये भी नहीं, 1 मिनट। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट या फिर मशीन अगर बनकर तैयार है और उसको मार्केट में बड़ा करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको सरकार जो है 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए की जो है सहायता दी जाएगी, ठीक है। 25 लाख रुपए की जो है सहायता जो है आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्टार्टअप्स को व्यवसाय विस्तार एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, मैंने बताया, इसके लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जो है सहायता राशि मिलेगी, जिसमें अगर अगर आपने आइडिया पर, तो आइडिया अगर है आपके पास, अच्छा आइडिया है, तो सरकार आपको 4 लाख रुपए देगी। आइडिया पे अगर आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, तो आपको सरकार जो है शुरुआती मदद के लिए 5 लाख रुपए देगी। और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार है, उसे मार्केट में उतारना ही है, तो उसके लिए जो है सरकार आपको 25 लाख रुपए की सहायता दी गई, ठीक है। कोहोर्ट 12 में कुल 7 नवाचारी एग्री स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। बिल्कुल ठीक है। इन स्टार्टअप्स को एग्री नवाचारों के लिए कुल 80 लाख की ग्रांट इन एड की अनुशंसा की गई। बिल्कुल, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे। ये देखो, यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और उसकी फोटो, ठीक है। ये देखो, आगे आ जाओ। पंचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। पहले अपन ये समझते हैं कि पंचपदरा जो रिफाइनरी है, पंचपदरा पंचपदरा रिफाइनरी रिफाइनरी पंचपदरा रिफाइनरी, ये रिफाइनरी जो है ये पहले बाड़मेर जिले में थी। कहाँ थी पहले? पहले बाड़मेर में थी, ठीक है। कहाँ थी पहले? बाड़मेर जिले में, बाड़मेर, ठीक है। लेकिन आपको पता है नए जिले का गठन हुआ। नए जिलों का गठन होने के बाद वर्तमान में जो है ये वर्तमान में बालोतरा जिले में है। बालोतरा कहाँ पे है? बालोतरा जिले में। और ये देश की पहली ऐसी परियोजना है जो एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों का जो है मिश्रण है। किसका? रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। तो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों का जो है मिश्रण है। इसमें साझेदारी की अगर बात करें, तो इसमें साझेदारी इसमें अगर साझेदारी की बात करें तो HPCL, नाम सुना आपने HPCL का? HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। HPCL की जो भागीदारी है ये रहेगी, कितनी रहेगी? ये रहेगी 74%। कितनी? 74% जो है HPCL की जो है हिस्सेदारी रहेगी। और जबकि राजस्थान सरकार की अगर बात करें, तो राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी है ये रहेगी 26%, ठीक है। 26% रहेगी। अब आप पूछोगे कि इस रिफाइनरी में जो है होगा क्या? तो इसमें क्या होगा कि जो बाड़मेर के जो भी मतलब तेल के कुएं हैं, कौन से? तो बाड़मेर के तेल के कुएं कौन से आपको पता है? जैसे मंगला हो गया, भाग्यम हो गया, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और भी है जैसे रागेश्वरी वगैरह, ठीक है। तो इन तेल के कुओं से जो निकलने वाला कच्चा तेल होगा वो यहाँ पे जो है साफ करेंगे, ठीक है। और साफ करके जो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज का जो है ईंधन बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, हवाई जहाज का जो ईंधन होता है वो अलग होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल से। तो हवाई जहाज का जो है ईंधन वगैरह बनाया जाएगा, पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज का जो है ईंधन बनाया जाएगा। इसकी जो कुल क्षमता की अगर बात करें, कुल क्षमता
कुल क्षमता जो है, इसकी कुल क्षमता होगी 9 मिलियन 9 मिलियन 9 मिलियन 9 मिलियन मीट्रिक टन मीट्रिक मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रति वर्ष। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है ये 9 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति वर्ष होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में कहते हैं कि ये देश का जो है सबसे स्वच्छ ईंधन जो है, सबसे स्वच्छ ईंधन जो है, क्या कहते हैं उसको, BS6 यानी कि भारत स्टेज एक मानक होता है ना, इसमें BS6 मानक का जो है पेट्रोल डीजल यहाँ पे जो है तैयार होगा। ठीक है, और इसकी अनुमानित लागत जो है ये लगभग 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, जो है 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक फटाक से रिवीजन कर लो। साझेदारी की बात करें तो HPCL और राजस्थान सरकार की है। इसमें HPCL 74% और राज्य सरकार जो है 26% है। इसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या आदि जो कुएं हैं वहां से जो कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है लाया जाएगा और यहाँ पे जो है रिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्वच्छ ईंधन की अगर बात करें तो BS6 जो है मानक पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत जो है ये लगभग 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है, अब आओ अपने क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री ने हाल ही में HRRL प्रबंधन के साथ रिफाइनरी के संचालन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली है। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही पंचभद्रा रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में रिफाइनरी की आधा दर्जन से अधिक यूनिट्स कार्य कर रही है और कई प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई, हाँ डेट बताना भूल गया मैं, 4 जुलाई, 4 इधर आगे लिखता हूँ, है ना, 4 जुलाई को जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 4 जुलाई को जो है 4 जुलाई को जो है इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन। ठीक है, तो ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, यहाँ पे जो है अपने CM साहब को जो है यहाँ पे एक बुकलेट दी है जिसमें पंचभद्रा जो रिफाइनरी है इसके बारे में जो है इनके अलग अलग पड़ावों के बारे में बताया गया है और क्रूड ऑयल के जो कुछ सैंपल्स हैं वो भी मुख्यमंत्री जी को जो है भेंट किए गए हैं। ठीक है, जयपुर मेट्रो फेज 2 इसके संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। बिल्कुल करेंगे, पर पहले अपन समझते हैं जयपुर मेट्रो फेज 2 को। जयपुर मेट्रो फेज 2 को, ठीक है, इसको समझते हैं। ये कॉरिडोर जो है लगभग कितना, लगभग 42.80 या 41 या 42.80 आप मान लो। ठीक है, किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 42 या 41 किलोमीटर जो है लंबा है। पूरे रूट पर जो है, यहाँ पूरे रूट पर जो है कितने 36 स्टेशन बनेंगे। कितने 36 स्टेशन बनेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें भी अगर साझेदारी की अगर बात करें, साझेदारी तो ये राज्य और केंद्र दोनों की जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो है 50% का जो है संयुक्त उद्यम है। ठीक है, संयुक्त उद्यम है। ठीक है, इसके फर्स्ट चरण की अगर बात करें, इसके फर्स्ट चरण की अगर बात करें तो ये बन रहा है प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक। ठीक है, पिंजरापोल गौशाला तक। और फर्स्ट चरण प्रहलादपुरा से पिंजरापोल जो गौशाला है इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। ठीक है, चरणों में होगा
मतलब कि फर्स्ट स्टेप में जो है प्रहलादपुरा से पिंजरापोल जो गौशाला है यहाँ तक बनेगा, फिर वापस जो है अगले स्टेप में कहीं और तक का बनेगा। ऐसे टोटल जो लंबाई है इसकी, ये मैंने बताया कि ये जो टोटल लंबाई है ये 42.80 होने वाली है, जबकि फर्स्ट चरण जो है प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक, इसकी जो लंबाई है ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल। इस परियोजना की कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इस मेट्रो लाइन में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला फर्स्ट चरण, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला 12 किलोमीटर, तो इसको जो है मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, यानी कि अपना स्टेटमेंट डी जो है, सॉरी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने शायद गलत बता दिया। यहाँ पे आप इसको हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे मैप में बता रखा है, जो मतलब पूरा 36 किलोमीटर जो है कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे। बांसवाड़ा जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून के विलंब के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। बांसवाड़ा को अत्यधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होने के कारण राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए जिले में लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, पारंपरिक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा आगरा मेवाड़ क्षेत्र से माध्यम से प्रवेश करती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। बताने को बांसवाड़ा की बहुत कुछ बातें हैं। ठीक है, 100 टापुओं का शहर है, बाकी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन फिलहाल करंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो अपन डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 जून का रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। राजस्थान में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान यूनिट द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के संदर्भ में तो 72,000 ट्रामाडोल कैप्सूल भरत वर्मा के, ठीक है, एनडीपीएस ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान के कुंदनपुरा बस्तीतुंगा गांव में शुरू गए एग्री पीवी प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई 10 से 12 फीट तक बढ़ा दी है ताकि ट्रैक्टर आवागमन हो सके। बिल्कुल ठीक है। नवाचार काउंसिल रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग किया। बिल्कुल ठीक है। यह देश के अपनी तरह का पहला प्लांट है जहाँ कुसुम योजना सोलर पैनलों की मक्का और मिर्ची फसल है। ठीक है, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली आयोजित यमुना जल परियोजना के संबंध में बताना है। ठीक है, नई परियोजना के जल संबंध पारंपरिक नहर प्रणाली के माध्यम पर पाइपलाइन आधारित। ठीक है, किशाऊ बांध परियोजना के संदर्भ माध्यम से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को मिलाएगा। नाम बता रखा है मैंने। यमुना जल परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल की करेगी, नहीं ये शेखावाटी करेगी। ठीक है, शेखावाटी। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल की सुरक्षा करेगी, सुरक्षा निश्चित करेगी। विश्व ऊंट दिवस के संदर्भ में प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आंसर बता देना। ठीक है, कमेंट करो, आंसर बताओ। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहना और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू।